बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका को इजराइल ने वार्न कर दिया है कि हम हमला करने जा रहे हैं ईरान पर। हमारी सारी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है और अब हमारी तैयारी पूरी है। हम अपनी एयरफोर्स को हुक्म देने जा रहे हैं हमला कब करना है, कहां पर करना है, किस जगह करना है। ये इजराइल ने अमेरिका को बता दिया है और साथ ये भी कह दिया है कि आपकी कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए इस हमले के लिए। देखिए, अभी तक जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है। अमेरिका बराह रास्त तो ये कह रहा है जी मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात तमाम चीजें वो दे रहा है। मीटिंग खत्म हो गई है इजराइल के आर्मी चीफ की एयर चीफ के साथ, तमाम लोगों के साथ पूरी मीटिंग हो गई है। उन्होंने बता दिया है ये टारगेट्स हमने ईरान में चूज कर लिए हैं, यहां यहां हमला करेंगे, यहां पर स्ट्राइक होगा, ये सूरत हाल होगी। तमाम की तमाम चीजें उन्होंने इस वक्त कैलकुलेट कर ली हैं। और देखिए, हुआ ये है कि आज इजराइल का जो आर्मी चीफ है, ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि उस एयर बेस पर गया जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे आकर। ये तो एक समझ लीजिए कि इजराइल के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं था कि ईरान ने 8 से 10 तरह की सिक्योरिटी लेयर्स को क्लियर करते हुए जाकर सीधा एयर बेस पर वहां पर हमला किया। ये इतनी बड़ी कामयाबी थी, इतनी बड़ी कामयाबी थी कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईरान के लिए, रूस के लिए, चाइना के लिए, क्योंकि इन सब की इनपुट थी, इंफॉर्मेशन थी, नेविगेशन सिस्टम था। और ईरान को तो असल में हर तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से रूस ने मदद दी, क्योंकि उन्होंने इनका पैट्रियोटिक सिस्टम तबाह किया था यूक्रेन में, तो ये उन्होंने मदद दी। लेकिन जो अब डेवलपमेंट हो रही है वो सबसे बढ़कर अहम है। वो ये है कि मीटिंग इनकी हो गई है खत्म। इन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है, सारा प्लान बता दिया, हमला इनका तैयार है और गालिबन हम अगले चंद मिनट्स में, चंद घंटों में, चंद दिनों में किसी भी वक्त हमला देखने जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा हमला ये करेंगे। लेकिन जो तीसरी सारी अहम तरीन इसमें चीज सामने आ रही है वो ये है कि ईरान ने एक ऐसा पैगाम दिया है, जैसे ये खबर बाहर आई है, क्योंकि असल में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मीडिया पर ये चीजें जारी कर दी है और कहा है ताकि माइंड बना ले सारी दुनिया कि हम तबाही करने जा रहे हैं। ईरान ने इसका क्या जवाब दिया है? एक तो आपको पता है ना कि जो उन्होंने जवाब दिया है कि जी अगर आपने हमला किया तो 10 गुना बड़ा जो पहले हमला किया उससे बड़ा जवाब आएगा। यानी अगर 300 ड्रोन्स और मिसाइल मारे हैं तो 3000 होंगे, 10 गुना बड़ा यही होता है। लेकिन साथ अब जो उन्होंने बात की है उन ईरान की जानिब से, वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम इस हमले में जो अब हम दोबारा करेंगे, अगर इजराइल ने किया तो हम ऐसे मिसाइल और हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले हमने कभी इस्तेमाल नहीं किए। देखिए, इस बात ने कान खड़े कर दिए हैं इजराइल के और सारी दुनिया के, क्योंकि आप देखें ना इस हमले में क्या हुआ। ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, ड्रोन्स के साथ साथ इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, तबाह कर दिए। लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल के बाद जो अगली खेप थी जो हाइपरसोनिक थी, उसने तो डायरेक्शन बदली, सीधा टारगेट को हिट किया। तो चले, ये तो समझ आती है कि उन्होंने मार दिया। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करने जा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने वो मिसाइल या टेक्नोलॉजी बना ली है जो आज से पहले आपने इस्तेमाल नहीं की, या आपने किसी को नहीं बताया, या आपने छुपाया है। अब वो 2-3 तरह की चीजें हो सकती हैं। देखिए, इनका इशारा अगर इस जानिब है कि हमने वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो इस हमले में इस्तेमाल नहीं किए, तो देखिए हाइपरसोनिक तक की चीज हो सकती है। या तो 2 चीजें हो सकती हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो ये यूज किया है असल में ये वो वर्जन नहीं था, यानी ये लो लेवल का था और इसने अगर हिट किया है तो सोचे अगर एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे वो तो सीधा जाकर डिमोना को भी हिट कर देगा, एटमी प्रोग्राम। तो व्हाट नेक्स्ट क्या हो सकता है? दूसरी सूरत हाल है, या तो देखिए ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे, वो क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेंगे और बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल चूंकि ज्यादा कामयाब रहा तो उसका एडवांस वर्जन जो कि सीधा हिट करे, जो उसको कोई लेयर ना रोक पाए। ना अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, ना जॉर्डन की एयर स्पेस, ना यूके की एयरफोर्स, ना फ्रेंच की, ना कोई रेडार सिस्टम, ना आयरन डोम, ना एरो, ना डेविड स्लिंग, कोई चीज ना रोक पाए, सीधा जाकर वो टारगेट पर हिट कर दे। ये तो एक चीज चले समझ आती है। और अगर इसराइल इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की कोशिश की, उसमें 2 सिनेरियो होंगे, या तो तबाह कर देंगे या नहीं करेंगे।
अगर कोशिश भी की तो इसका मतलब है कि इस दफा ईरान ने जो हमला किया है, आपको पता है कि जो परसों हमला किया था उसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिमोना पर भी जाकर लगा था, यानी उसके ऊपर वाली साइड पर, और वहां पर उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी नीचे तक आने नहीं दिया। इसका मतलब है कि डिमोना को भी उन्होंने हिट किया था। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर इसराइल ने हमला किया या नहीं किया, उसी तर्ज पर जाकर 10 गुना ज्यादा हमला करेंगे। और उसके बाद अहम बात जो ईरान ने कही है कि हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो पहले यूज नहीं हुए, तो वो तो सिर्फ एक ही फिर हो सकते हैं इन सब के अलावा, वे न्यूक्लियर। देखिए मिसाल के तौर पर आप हाइपरसोनिक मिसाइल हो या बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल हो, इन सब पर आपने अगर वॉरहेड लगा दिया न्यूक्लियर, हमला तो होगा। यानी ये बात समझ लें कि अभी तक इन्होंने क्या कैलकुलेट किया। इसका मतलब है कि देखिए आपने अगर एटमी हमला किया, यानी आपने क्रूज मिसाइल मार दिया या आपने बैलिस्टिक मार दिया, चले समझ आती है। लेकिन अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल में वॉरहेड न्यूक्लियर लगा दे, तो ईरान की इस बात को आप समझे कि उन्होंने कहा कि हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो पिछले हमले में या से पहले हमने कभी इस्तेमाल नहीं किए। तो इसका मतलब है कि एक ही बड़ी चीज है, या तो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है या न्यूक्लियर है। देखिए न्यूक्लियर मिसाइल अगर उन्होंने लगा दिए, मार दिए, तो ये फिर समझे खेल खत्म। अगर तो इसराइल का एटमी प्रोग्राम तबाह हो गया, क्योंकि देखिए टारगेट ये करेंगे उनकी न्यूक्लियर